क्या आपने कभी सुना है कि किसी पुरुष ने बच्चे को जन्म दिया हो, कोई पुरुष प्रेग्नेंट हुआ हो? अक्सर मजाक मजाक में हम ऐसी बातें कर लेते हैं, लेकिन आज हम आपको जो न्यूज़ बताने जा रहे हैं, हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं, वो खबर बिल्कुल सच है और महाराष्ट्र के नागपुर की है, जहां 36 वर्ष के एक युवक के पेट में जब डॉक्टरों ने चीरा लगाया, ऑपरेशन किया, तो उन्हें मिला एक बच्चा और पता चला कि युवक जो है वो प्रेग्नेंट था। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। तो वीडियो में आगे हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं नितेश गिरी और समय 36 न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो बात है महाराष्ट्र के नागपुर की, जहां 1963 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था संजू भगत। संजू भगत का पेट बचपन से ही जो है बाकी सामान्य बच्चों की तुलना में बड़ा था और आमतौर पर लोगों ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई संजू का पेट भी बढ़ता गया। 20-22 साल के जब वो थे तो गांव वालों ने उन्हें प्रेग्नेंट मैन कह के चिढ़ाना भी शुरू किया, लेकिन संजू एक सामान्य परिवार से थे, किसान थे, मजदूरी करते थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। हालांकि भारी पेट के चलते अक्सर उन्हें समस्या भी होती थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक रात, उस समय संजू लगभग 36 वर्ष के थे, उनके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ, असहनीय दर्द, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना पड़ा। मुंबई के प्रसिद्ध अस्पताल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो है संजू को ले जाया गया और वहां पर जब डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखा तो शुरू में डॉक्टरों को लगा कि संजू के पेट में कोई बड़ा ट्यूमर है, इसीलिए उन्होंने तुरंत जो है सर्जरी यानी कि ऑपरेशन की तैयारी की और संजू को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। अब इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे डॉक्टर संजय मेहता। डॉक्टर संजय मेहता ने बाद में एक इंटरव्यू में पूरे मामले को बताया भी। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने संजू के पेट में चीरा लगाया तो अंदर उन्होंने जब हाथ डाला उनको लगा कि ट्यूमर होगा, लेकिन अंदर उन्हें हड्डियां महसूस हुई और जैसे जैसे उन्होंने संजू के पेट में और गहराई से देखा तो संजू के पेट से इंसानी हड्डियां, जबड़े, बाल और एक कुल मिलाकर अर्धविकसित भ्रूण यानी अर्धविकसित इंसानी बच्चा निकला। ये देखकर डॉक्टर मेहता समेत उनकी पूरी टीम हैरान हो गई। पूरे स्टाफ में हड़कंप सा मच गया कि अब आप में से भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये संभव कैसे है, कोई पुरुष प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है या किसी पुरुष के पेट में जो है बच्चा कैसे हो सकता है। तो विज्ञान की भाषा में इसे फिटस इन फिटू या मदर इन फिटस कहा जाता है। ये संभव है और ये एक बेहद दुर्लभ मामला है जो पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों में पाया जाता है। लगभग हर 5 लाख में से एक व्यक्ति में ऐसा होने की संभावना होती है, इसीलिए इतना दुर्लभ है कि ऐसे मामले सुनाई नहीं देते। अब मैं आपको बता दूं कि ये होता कैसे है। दरअसल जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो और जुड़वा बच्चे होने वाले हों, जैसे कि संजू की स्थिति में था, 36 साल पहले जब संजू अपनी माँ के गर्भ में रहे होंगे, उनकी मदर जब प्रेग्नेंट रही होंगी, तब उन्हें जुड़वा बच्चा होने वाला होगा। अब होता ये है कि जब 2 जुड़वा बच्चे का भ्रूण होता है तो कई बार, बहुत दुर्लभ है ये, लेकिन ऐसा होता है कि उनमें से एक जो जुड़वा बच्चे का भ्रूण है वो दूसरे में फिट हो जाता है, दूसरे में समा जाता है। और संजू के साथ भी यही हुआ। जब वो अपनी माँ के पेट में थे तो उनके भाई का भ्रूण जो है उनमें अंदर समा गया और 36 सालों तक, क्योंकि वो भ्रूण जो है उसकी धमनियाँ संजू से जुड़ी हुई थी, संजू की रक्त धमनियों से उनका जुड़ाव था, इसलिए 36 सालों तक जो भी संजू खाते पीते थे, जो भी पोषण आहार उन्हें मिलता था उस खाने से, वो उन धमनियों के द्वारा उस भ्रूण को भी मिलता था और वो भ्रूण विकसित होता रहा। और पिछले 36 सालों में लगभग 4 किलो का जो है वो भ्रूण हो गया था और क्योंकि उसके पास अपना दिमाग और फेफड़ा नहीं था, वो इसलिए वह पूरी तरह से जो है बच्चा विकसित नहीं हो पाया, लेकिन जो भी पोषण संजू के द्वारा मिलता रहा उसके द्वारा हड्डियां, बाल, जबड़े आदि विकसित हुए और एक 4 किलो का जो है भ्रूण तैयार हो गया। और इसे आप कह सकते हैं एक ऐसी विचित्र घटना जो पूरी दुनिया में लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर से आई। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए, नई नई जानकारियों के लिए, जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए समय 36 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे साथ बने रहें।